हेलो स्टूडेंट्स। मैं आशीष वाजपेयी आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ द ट्रू ब्यूटी। ये क्लास 12th का दूसरा चैप्टर है पोइट्री का। अभी मैंने इसके पहले वीडियो में आप लोगों को जो है द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के विषय में बताया था। उसी पर आधारित जो है हमारा एक पाठ थॉमस कैरी के द्वारा जो रचित है वह लिखा गया है, जिसका नाम रखा गया द ट्रू ब्यूटी। देखिए स्टूडेंट्स कि द ट्रू ब्यूटी है क्या। सबसे पहले तो ये जानें, द ट्रू ब्यूटी हमारा जो है एक वास्तविक जो है जो सच्ची जो है सुंदरता है। जो वास्तविक सुंदरता है वह है क्या। तो यहाँ पर इस पाठ में हमें थॉमस कैरू ने बताया है कि जो है सच्ची सुंदरता क्या है और जो है सच्ची सुंदरता कहलाती क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं इस पाठ की समरी को थोड़ा सा, किस विषय में क्या बताया है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, थॉमस कैरी के जन्म 1595 में तथा इनकी मृत्यु 1639 1595 में इनका जो है जन्म हुआ तथा जो है 1639 में इनकी डेथ हो गई। देखिए स्टूडेंट्स जान लें थोड़ा सा जो है समरी जो है इस पोएम की। द पोएट प्रेफर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी। प्रेफर मतलब चुनना या जो है सापेक्ष लेना। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है थॉमस कैरू ने हमें बताया है कि जो है वो कहता है कि कवि जो है किसको चुनता है, शारीरिक सुंदरता की तुलना में जो आध्यात्मिक सुंदरता है, आत्मा रूपी सुंदरता है या सच्ची सुंदरता है, मन की सुंदरता है, उसको जो है प्रेफर करता है। ही सेज दैट, वह कहता है कि फिजिकल चार्म्स डीके विद द पासेस ऑफ टाइम। समय के गुजरने के साथ साथ जो है शारीरिक सुंदरता भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जैसे ज्यों ज्यों समय गुजरता है व्यक्ति एक कितना ही रूपवान, कितना ही सुंदर, कितना ही जो है वैभवशाली क्यों ना हो, लेकिन यदि एक व्यक्ति का आचरण अच्छा नहीं है, संस्कार से भरा हुआ नहीं है, मन की सुंदरता नहीं है उसके अंदर, तो ये शारीरिक सुंदरता ये जो है नष्ट हो जाएगी। ज्यों ज्यों जो है व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी, समय गुजरता जाएगा, धीरे धीरे उसकी सुंदरता क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, द इंटेंसिटी ऑफ फिजिकल चार्म डीके विद द पासेस ऑफ टाइम। जैसे मैंने बताया कि जो है जब जो है जो इंटेंसिटी होती है जो है शारीरिक सुंदरता की, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जब भी व्यक्ति जो है किसी शारीरिक सुंदरता के विषय में प्रलोभन में आता है या जो है आंतरिक जो है सुख पाने के लिए, अपने मन की इन जो है प्यास बुझाने के लिए जो है ऐसी जो है सुंदरता को प्रेफर करता है, तो वह सुंदरता अत्यधिक देर तक की नहीं होती, इसका समय बहुत छोटा होता है। द इंटेंसिटी ऑफ लवर्स फीलिंग आल्सो डेक्लाइंस। और जो है ज्यों ज्यों जो है समय गुजरता है, धीरे धीरे जो है इसकी जो है जो उसके प्रेमी होता है, प्रेमी के मन के भाव भी धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसके विचार भी, उसके प्रति प्रेम जो विचार होते हैं, वो प्रेम रूपी विचार भी धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। बट स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाइज। लेकिन जो आत्मा रूपी सुंदरता है वह कभी नहीं मरती। यदि एक व्यक्ति की जो है डेथ भी हो जाए, यदि वह व्यक्ति मर भी जाए, लेकिन उसके यदि अच्छे गुण हैं तो अच्छे गुण दूसरे व्यक्ति के काम में आते हैं। शरीर तो हमारा, ये बॉडी जो है हमारी काम में नहीं आती, लेकिन जब व्यक्ति जो है अच्छे गुणों से संपन्न होता है तो वह व्यक्ति क्या होता है, उसकी आत्मा रूपी सुंदरता जो है कभी भी मरती नहीं। द पोएट देयरफॉर ग्लोरीफाइज द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड साउल विच इज ट्रू ब्यूटी। कवि ने यहाँ पर जो है हमें बताया है कि मानसिक जो है सुंदरता क्या है, मन की सुंदरता क्या है और आत्मा रूपी सुंदरता जो है क्या है, वह हमें बताता है। इसलिए जो है किसको चुनने की सलाह दे रहा है, वह जो हमें बताता है कि जो है हमें निश्चित रूप से हमारे अंदर कौन सी सुंदरता होनी चाहिए, हमारे पास आत्मा रूपी, मन रूपी सुंदरता होना चाहिए, विच इज ट्रू ब्यूटी, जो वास्तविक सुंदरता होती है। एंड इग्नोर्स, वह अनदेखा करता है या उससे घृणा करता है, फिजिकल चार्म्स, शारीरिक सुंदरता से, इफ इट डिवॉइड ऑफ वर्च्यू। इस प्रकार के जहाँ भी ये हैं उन सभी जो है तुलना में वह जो है ऐसे गुणों की जो है अवहेलना करता है और उनसे घृणा करता है। आज स्टूडेंट्स आप पोएम को पढ़ते हैं। ही दैट लव्स अ रोजी चीक। एक व्यक्ति जो है
किनसे प्रेम करता है? दैट लव्स, वह, दैट जो, लव्स आ रोजी चीक, ये जो है गुलाबी गालों से प्रेम करता है। अथवा और अ कोरल लिप्स एडमायर्स, अथवा जो है मूंगे जैसे, कोरल मतलब होता है मूंगा, मूंगा एक पत्थर कहलाता है जिसके होंठ मूंगे जैसे लाल लाल जो है कोमल होंठ हैं या गुलाबी गाल हैं, उनकी प्रशंसा करता है। ही दैट जो, ही लव्स अ रोजी चीक, एक व्यक्ति जो है गुलाबी गालों से प्रेम करता है, और अ कोरल लिप एडमायर्स, और जो है मूंगे जैसे लाल लाल होंठों की प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइस डोथ सी, और जो है तारों जैसी जो चमकने वाली, सितारों जैसी जो चमकदार आंखें हैं, जो चमकीली सुनहरी आंखें हैं, उनमें जो है यह सुंदरता खोजता है, उनमें वह प्रेम पाने की जो है चाह रखता है, उन आंखों से प्रेम करता है। फ्यूल टू मेंटेन्स हिज फायर्स, वह केवल जो है किसके लिए, उसके जो है प्रेम अग्नि है, वह केवल अपनी उसके प्रेम अग्नि, शारीरिक सुख जो है कि अग्नि को शांत करने के लिए, फ्यूल मतलब होता है ईंधन, उसको मेंटेन करने का केवल क्या होता है, वो ईंधन होता है। वह उससे केवल वह जो है शारीरिक सुख तो पा सकता है, लेकिन मानसिक सुख, आंतरिक सुख प्राप्त नहीं कर सकता। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके, ओल्ड टाइम मतलब यहाँ पर आने वाला समय, जो है बुढ़ापे का समय, जब व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी, वह व्यक्ति समय गुजरेगा, धीरे धीरे बूढ़ा होगा, आने वाले समय में समय गुजरने के साथ साथ दिस डीके ये भी क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। चाहे वो जो है रोजी चीक हो, कोरल लिप्स हो, स्टार लाइक आइस हो, ये सभी क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए जो है उसके जो ये प्रेमा रूपी जो है लपटें हैं, वो सभी क्या हैं, व्यर्थ हैं। जो भी जो है प्रेम की अग्नि की जो उसके अंदर जो है प्रज्वलित लपटें हैं, वो जलने वाली लपटें, या उसके अंदर जो होने वाली इच्छाएं हैं, वो सभी इच्छाएं क्या हैं, व्यर्थ हैं। देखिए, बट आई स्मूथ, स्मूथ मतलब दृढ़, एंड स्टीड फास्ट, स्थिर माइंड, लेकिन एक दृढ़ और सुदृढ़ और जो है स्थिर दिमाग वाला व्यक्ति, जिसका मन कैसा है, दृढ़ है और स्थिर है, जिसका मन दृढ़ और स्थिर है। जेंटल थॉट एंड काम डिजायर, जिसके पास अच्छे सद्गुण हैं, अच्छे विचार हैं, शुद्ध वातावरण भरे हुए विचार हैं, एंड काम डिजायर, शांत प्रवृत्ति की इच्छाएं। हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, उनके हृदय में समान, जो दोनों प्रेमी हैं उनके दोनों के हृदय में एक दूसरे के लिए प्रेम हमेशा क्या होता है, बना रहता है, कभी भी वह प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, कंबाइंड मतलब एक जैसा रहता है, इक्वल लव कंबाइंड, सदैव जो है वो बंधे रहते हैं, उस प्रेम जो बराबरी का प्रेम है, उस प्रेम बंधन में बंधे रहते हैं। कंबाइंड मतलब जोड़ना। हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, और यह इस प्रकार की अग्नि, जो इस प्रकार की लपटें हैं या जो है अग्नि है, इस प्रकार की जो है प्रेम है, वह कभी भी जो है समाप्त नहीं होता, कभी भी मरता नहीं। वेयर दीज आर नॉट, कभी कहता है जहां पर ये नहीं है, आई डेस्पाइज, जहां कहीं भी सुंदर गुण नहीं है, अच्छे विचार नहीं है, दृढ़ शुद्ध भाव भरे हुए मस्तिष्क नहीं है, जो है स्थिर दिमाग वाला व्यक्ति नहीं है, काम डिजायर शांत प्रवृत्ति की जो है इच्छाएं नहीं है, जेंटल थॉट और शुद्ध विचार नहीं है, मैं उनसे घृणा करता हूँ। किनसे? जहाँ जहाँ पर भी लवली चीक्स और लिप्स और आइस, जहाँ पर भी जो है गुलाबी या जो है सुनहरे सुनहरे गाल और लिप्स और आइस, होंठ और आँखें, मैं उनसे घृणा करता हूँ, नफरत करता हूँ। जहाँ पर भी ये शारीरिक सुंदरता है, वहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है इस पाठ में मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर एक कंपैरिजन है। कंपैरिजन जो है दो एट्रीब्यूट्स के अंदर की गई है। एक व्यक्ति का वास्तविक गुण क्या है,
व्यक्ति के गुणों में तुलना की गई है। जो है दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है, एक प्रवृत्ति होती है मानसिक और एक होती है शारीरिक। जो आंतरिक है आत्मा रूपी और जो शारीरिक है, उन दोनों में जो है कंपैरिजन की गई है। तो यहाँ पर द ट्रू ब्यूटी में लेखक ने हमें, जो थॉमस कैरी हैं, इस पोइट ने हमें यही बताया है कि जो है वास्तविक जो सच्ची सुंदरता है वो स्पिरिचुअल चार्म, स्पिरिचुअल ब्यूटी है, अर्थात साउल ब्यूटी, जो हमारी ब्यूटी ऑफ माइंड, ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर, ब्यूटी ऑफ कंडक्ट, ब्यूटी ऑफ बिहेवियर, ब्यूटी ऑफ टॉकिंग एट्रीब्यूट्स, जो हमारे जो है बातचीत करने के गुण हैं या बातचीत करने की प्रक्रिया है, यही हमारी सच्ची सुंदरता है। आत्मा रूपी सुंदरता ही क्या है? सच्ची सुंदरता है। नॉट लवली चीक्स और लिप्स और आइस, ना कि जो है गुलाबी गाल या सुनहरे गाल, जो है मूंगे जैसे जो है गुलाबी गुलाबी होंठ, अथवा आइस, चमकती हुई आंखें। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेसन समझ में आ गया होगा। यदि किसी को कहीं समझ में नहीं आया है या कहीं कोई दिक्कत है तो जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकता है। कमेंट बॉक्स में अपना नाम, उसके नीचे अपनी प्रॉब्लम्स को जो है टाइप करिए, और जो है मेरे जो है चैनल लाइक करें, कमेंट करें, और जो है बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो है मुझे इससे कोई पैसा नहीं मिलता, केवल एक छोटा सा मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों के प्रति एक इंस्पायरेशन की जो है फीलिंग आती है।